हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी एंड बेसिकली जिन बच्चों की जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 3 लाख है, 2 लाख है, ये बच्चे ना इस समय बहुत कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कंफ्यूजन इसलिए है, सबसे पहली चीज़ कि हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले जो कंफ्यूजन है, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि यार इन बच्चों के ज्यादातर जो ऑप्शंस होंगे ना वो प्राइवेट के लिए होंगे। प्राइवेट में अब अगर मैं प्राइवेट करता हूं तो क्या बीडीएस, एमबीबीएस और बीएमएस में से मुझे क्या चूज करना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास यार नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली बीडीएस के लिए है कि अगर आप प्राइवेट बीडीएस ऑप्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्राइवेट बीडीएस ऑप्ट कौन करेगा? देखो यार, आई नो कि फॉर अ फैक्ट आई नो कि जो सबकी क्या कह सकते हैं हम लोग, अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो प्राइवेट एमबीबीएस करें, क्योंकि प्राइवेट एमबीबीएस वाले बच्चे को 1 करोड़ मिनिमम रुपीस उसके पास होने चाहिए अगर वो प्राइवेट एमबीबीएस जाता है तो। बट जो बीडीएस वाला बच्चा है ना वो इसको कम में कर सकता है। मैं आपको आज यूपी का एग्जांपल देके दिखाऊंगी कि प्राइवेट एमबीबीएस में कितने कम फीस पे भी, मतलब साल भर की फीस उन्होंने दे रखी है और ऑफिशियल नोटिस के साथ, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगी। तो प्राइवेट एमबीबीएस क्या हमें करनी चाहिए, क्या क्या स्कोप है, क्या 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 कहते हैं प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स है, और इसकी काउंसलिंग कौन करता है। सबसे पहले तो काउंसलिंग कौन कराता है। अगर मैं प्राइवेट बीडीएस की बात करती हूं तो प्राइवेट बीडीएस की काउंसलिंग कौन कराएगा? तो काउंसलिंग आपकी स्टेट कोटा स्टेट कराती है। प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टेट कराएगी। और डीम्ड की, अगर डीम्ड बीडीएस में जाना चाहते हो, डीम्ड कॉलेजेस में, तो उसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा कराता है, ठीक है। उसकी काउंसलिंग कौन कराता है? उसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा करवाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूं। नेक्स्ट ये चीज है बेटा जी कि काउंसलिंग तो चलो हमें पता चल गया, मतलब आपको स्टेट के लिए अलग रजिस्टर करना है और डीम्ड कौन कराता है? ऑल इंडिया कोटा, तो इसके लिए अलग रजिस्टर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि यार बीडीएस की, अगर हम लोग बीडीएस करने जा रहे हैं, इफ वी आर ऑप्टिंग फॉर बीडीएस, तो बीडीएस में हमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो जब मैं बीडीएस की बात करती हूं तो बीडीएस, दिस इज बीडीएस, ठीक है, दिस इज बीडीएस। और आप प्राइवेट के साथ जा रहे हो तो मैं आपको बोल रही हूं कि अगर मैं प्रोज की बात करूं तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आपका जो फीस है वो थोड़ी सी कम लगती है, ठीक है। करियर स्कोप भी अच्छा है, ठीक है। करियर स्कोप भी अच्छा है। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको स्टैग्नेंट लगेगा लेकिन उसके बाद बढ़ जाता है, ठीक है। बीडीएस के बाद आपके पास पीजी करने का, सुपर स्पेशलिटी करने का, दोनों का ऑप्शन रहता है, हमेशा रहेगा, है ना। पीजी का भी ऑप्शन रहेगा, सुपर स्पेशलिटी का भी ऑप्शन रहेगा। एंड अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब करते हो तो उधर पर ऑप्शन आपके बढ़ जाते हैं। अब प्राइवेट से बात क्या है कि आपको अपनी जॉब्स भी देखनी है ना, पीजी की तैयारी भी करनी है। तो जब हम लोग प्राइवेट बीडीएस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो प्राइवेट बीडीएस की अगर हम लोग बात करेंगे ना बेटा जी, तो मतलब एक ना, मतलब जो व्हाट आई फील, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, कि आपके पास अगर बीडीएस और बीएमएस में से एक ऑप्शन है तो आप बीएमएस के लिए जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बीएमएस में आपको एक वाइडर रेंज मिल जाती है कि आप, मतलब एक क्या कहते हैं, एक बड़ा सा डोमेन है बीएमएस, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, तो आप जा सकते हो। बीडीएस बीएमएस जितना बड़ा नहीं है तो आपके पास वो वाइडर रेंज नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट जाने की सोच रहे हो, आप बीडीएस के लिए जा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको डेंटल ही करना है। बट अगर आप चाहो तो आप बीएमएस भी जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। अब आपको प्राइवेट अगर आप जा रहे हो तो कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक वो कॉलेज जिसका पेशेंट लोड अच्छा हो। आपको स्पेसिफिकली उस कॉलेज के पेशेंट लोड पे ध्यान देना पड़ेगा कि बीडीएस के लिए कितने आते हैं, डेंटल के लिए कितने आते हैं, ताकि आपको ना एक्सपोजर अच्छा मिले। दूसरी चीज, उस कॉलेज में पीजी हो। तीसरी, पीजी एज इन रहने वाला पीजी नहीं, पीजी कोटा हो, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप का भी सोच रहे हैं तो आप फिर नो बॉन्ड वाली स्टेट का बीडीएस चूज करें।
है ना। नो बॉन्ड स्टेट का बीडीएस आपको चूज करना चाहिए अगर आप पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो, ताकि आपको कोई पेनल्टी ना भरनी पड़े। तीसरी, अब होता क्या है कि जब हम लोग प्राइवेट बीडीएस ऑप्ट करते हैं तो एक और चीज आपको कॉलेज ऐसा देखना चाहिए जिसका स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस हो, ठीक है, ताकि आपके कनेक्शंस अच्छे हो, आपको जॉब मिलने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब बीडीएस को ना बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं ज्यादातर, है ना। मैं ये भी आपको बता रही हूँ, बच्चे बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो बीडीएस की खाली जाती हैं हर साल, है ना। तो जिस बच्चे को लग रहा है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, गवर्नमेंट की बहुत सारी सीट्स खाली जाती है, प्राइवेट की बहुत सारी सीट्स खाली जाती हैं, तो जिस बच्चे को लग रहा है यार मुझे एक और साल नहीं देना है या मुझे पार्शियल ड्रॉप करना है, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बीडीएस की फीस कम होती है कंपैरेटिवली एमबीबीएस से, बहुत ज्यादा कम। अब मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर देखो, ये ना आपका उत्तर प्रदेश का डेटा है हमारा, ठीक है, ये हमारा उत्तर, रुक जाओ, सॉरी गाइस, दिस इज दी उत्तर प्रदेश डेटा, ठीक है, 2025 और 26 हेतु, ठीक है। ये आपके बीडीएस कॉलेजेस हैं, ठीक है, प्राइवेट बीडीएस कॉलेज है, ठीक है। अब इनकी जो फीस आप देखोगे, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस बरेली 2,93,000, है ना। वहीं पर अगर आप एमबीबीएस करने जाते हो तो यार बहुत ज़्यादा फीस होती है। फिर हमारे पास है सरदार पटेल जो कॉलेज है विच इज़ इन लखनऊ, 4,92,000 मैक्सिमम फीस है ये बीडीएस की। यूपी के कॉलेजेस की बात करूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं। फिर हमारे पास है एक कॉलेज है मेरठ में, 2,93,000। फिर हमारे पास गाजियाबाद जो कि दिल्ली एनसीआर ही पड़ता है, अच्छी स्थिति हो जाएगी, 3,60,000, ठीक है। फिर हमारे पास आजमगढ़ 2,93,000। फिर हमारे पास बाराबांकी में 2,93,000। फिर हमारे पास केडी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है मथुरा, ये आपका 3,28,000 ले रहा है। फिर हमारा पूर्वांचल इंस्टीट्यूट गोरखपुर 2,93,000। इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज गाजियाबाद 375 हो गया है। तो अगर आप देखोगे जो फीस रेंज कर रही है, मैक्सिमम जो फीस गई है 495 लाख तक गई है ना, 495 लाख तक गई है। और यूपी एक ओपन स्टेट है, ओपन स्टेट एज एन कि इस स्टेट में दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप बीडीएस की काउंसलिंग कराते हैं यूपी में तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। तो आप मान के चलिए कि एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है और आपका करियर भी, ट्रेजेक्टरी भी आगे अच्छा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, करियर ट्रेजेक्टरी कहीं ना कहीं हमारे क्या कहते हैं, हमारी स्किल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है, कॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आपको इन कॉलेजेस को, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली यूपी की बात कर रही हूँ, अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है ना, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना पेशेंट लोड है, कितना क्या है, उसके अलावा मतलब कितने ओपीडी हैं, कितनी आईपीडी हैं, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कितना पुराना एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है ना। प्राइवेट कॉलेजेस में ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि यार बिल्कुल न्यूली ओपन कॉलेज हमें नहीं लेने जाना है, ठीक है। तो बीडीएस का एक जो बस एक कौन मुझे दिखता है, वो दिखता है कि वाइडर पर्सपेक्टिव हमारे पास नहीं है। और अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम बीएमएस के लिए जा सकते हैं, बट बीएमएस की फीस इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस की। प्लस आपके पास पार्शियल ड्रॉप का बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आप ले सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बेटा जी, अब आप ये पूछोगे मैम इनको भरना कैसे है, तो आप जिस भी स्टेट की काउंसलिंग में जा रहे हो, आप सबसे पहले तो आप उसकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, अगर आप अपनी कॉलेज की काउंसलिंग करवा रहे हो अपने स्टेट की, तो आप प्राइवेट ऑप्ट कर रहे हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेफरेंसेस आप ऐसे भरो कि पहले आप सारे गवर्नमेंट भर दो एमबीबीएस, ठीक है, फिर आप सारे गवर्नमेंट बीडीएस भर दो, गवर्नमेंट बीडीएस भरो, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको गवर्नमेंट बीडीएस सीट मिल जाए आपकी रैंक पे, क्योंकि बहुत सारी सीट्स वेकेंट जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट बीडीएस भर दो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बोल रही हूँ, उसके बाद आप पहले क्या भरो, बीडीएस भरो, एमबीबी प्राइवेट वाली, ठीक है, उसके बाद आप भरो एमबीबीएस प्राइवेट वाली। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ कि यार आप बीडीएस इसलिए भरो क्योंकि आपको बीडीएस ही करनी है, और अगर आप प्राइवेट का बजट बिल्कुल भी नहीं है तो ये वाला सेक्शन आप चॉइस फिलिंग में बिल्कुल छोड़ सकते हो,
ठीक है। तो यार इन सारी चीजों का ध्यान देना, और जब आप ये बीडीएस के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस भर रहे हो ना, तो प्लीज इनके कॉलेज का अच्छे से रिसर्च करके आपको कर लेना चाहिए। और किसी और स्टेट में जा रहे हो तो यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोस, व्लॉग्स होते हैं हर कॉलेज के, तो वो सब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये सब कराया चाहिए, फॉर एग्जांपल पेशेंट लोड जानना है, प्रेफरेंस लिस्ट जाननी है, प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, ये सारी चीज के साथ साथ डाउट्स है काउंसलिंग को लेके रिलेटेड कि राउंड 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, फ्री एग्जिट कब ले सकते हैं, अपग्रेड कब कर सकते हैं, ठीक है, क्या राउंड 3 में अगर मैंने कॉलेज नहीं लिया तो क्या मैं नीट ही नहीं दे पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में हैं जो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम अपने बैचेस में रेगुलर जूम सेशंस करा रहे हैं और लाइव Q&A भी ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको उत्तर प्रदेश की वो PDF चाहिए तो, और दूसरा अगर आपको गाइड बुक, डेडिकेटेड एक काउंसलर चाहिए तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, विच इज 1 काउंसलिंग वाला बैच है। 2 है यहाँ पर, एक 1 काउंसलिंग है, 1 प्रो काउंसलिंग है। 1 प्रो में एक चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज वीडियो कॉल विद द काउंसलर। बाकी आप अपने काउंसलर के साथ ओवर दी व्हाट्सएप टेक्स्ट जो है आप कनेक्टेड रह सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और मैं आपको डेली मिलूंगी लाइव काउंसलिंग क्लासेस में, जहां पर हम सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। जूम में भी हम इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे और सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, और ये आपको मिलेगा 1999 या 3499 में। मैं सच्ची बता रही हूँ बेटा, अगर आप मार्केट प्राइस देखोगे ना 30-40 हजार में ये बैच मिलता है, ऐसे बैच और इतनी सारी चीजें आपको। लास्ट ईयर की कट ऑफ भी हम दे रहे हैं हमारे ऐप पे, सब कुछ अवेलेबल है बेटा हमारे ऐप पे। तो आपको मैं बस इतना बोलूंगी कि थोड़ा जाओ, थोड़ा देखो, और फिर आप यहीं वापस आओगे, ये मैं गारंटी आपको देती हूँ, क्योंकि इतने सारे फीचर्स आपको 30-40 हजार वाले बैच में भी नहीं मिलेंगे। वो लोग नहीं बताते कि क्यों, कहाँ से प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, वो लोग नहीं देते डेटा कि क्यों इस कॉलेज को ऊपर रखा हुआ है, तो कुछ नहीं बताया जाता। हम आपको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। बस आपको इस कोड, इस प्राइस के लिए आपको ये ZBBS कोड यूज करना पड़ेगा। लिंक्स जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।